हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म A1 एजुकेशनल हब पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, अगर आप यूपीटीटी, सुपर टीटी, सीटेट, रीट सहित किसी भी शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए वेरी मोस्ट साबित होगी। पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इस क्लास में लेके आया हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शानदार क्वेश्चन है। सॉल्व कीजिए। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि की दोस्तों बात होगी तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? लीवर करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर दोस्तों सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो आप थायराइड ग्रंथि लगाएंगे। अंतःस्रावी आपकी जो ग्रंथि है सबसे बड़ी वो थायराइड ग्लैंड है आपकी। अब यहां से एकमात्र मिश्रित ग्रंथि की बात होगी तो आपकी एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि क्या है? हम सब जानते हैं कि इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। लेकिन यह भी जान लीजिए कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। क्लियर है। लीवर आपका जब डैमेज हो जाता तो कौन सा रोग होता? आपको हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस रोग लीवर की खराबी से होता है। क्लियर है। तो बहुत अच्छे से आपने पहला क्वेश्चन क्लियर किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए प्रशांत, ऑप्शन बी अटलांटिक, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो आपका प्रशांत महासागर की बात करें दोस्तों तो आपका सबसे बड़ा महासागर है। 1 नंबर पे नोट कीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। 2 नंबर पे नोट कीजिए आप अटलांटिक महासागर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। 3 नंबर पे नोट कीजिए हिंद महासागर, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखिएगा यहां से और पॉइंट नोट कीजिए, यहां स्टार बना करके। प्रशांत महासागर कौन सा आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा महासागर वृत्ताकार है तो प्रशांत महासागर। एस आकार का कौन सा है? अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर कैसा है दोस्तों? तो आपका त्रिभुजाकार हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपको दुनिया का सबसे गहरा गर्त पूछे तो आपका मेरियाना गर्त कहां स्थित है? आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इतना सब कुछ क्लियर हुआ दोस्तों। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से आप तक वीडियो पहुंचाता हूं। पूरा वीडियो बेहतरीन आपका क्वेश्चन से भरा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ईमानदारी से, और कुछ नहीं चाहिए। और अगर इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हर रात 8 बजे आपको मैं मैथ या ईवीएस, आपका 3 दिन मैथ चलता है, मंडे आपका, ट्यूसडे वेंसडे मैथ चलता है और बाकी डेज आपका पर्यावरण यानी ईवीएस की शानदार क्लास होती है हर रात 8 बजे नियम से। बिल्कुल। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी लाल मृदा, ऑप्शन सी काली मृदा, ऑप्शन डी चिकनी मृदा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कपास की खेती के लिए दोस्तों? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। काली मृदा सबसे सर्वोत्तम होती है। अब देखिए यहां से इसे काली मृदा को दोस्तों रेगुर मृदा भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों भारत के सर्वाधिक भूभाग पर अगर कोई मिट्टी पाई जाती है तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और सबसे ज्यादा उपजाऊ की बात करें तो आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। अब लाल मृदा पे आते हैं। लाल मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों आयरन के ऑक्साइड के कारण होता है। चिकनी मृदा, आपका जो चिकनी मिट्टी है वो जल का शोषण अधिक करती है, यानी जल को सोखने की क्षमता चिकनी मिट्टी में होती है, जिसे क्लेई सॉइल बोलते हैं। यानी आपका बच्चे क्ले खेला करते हैं ना तो बहुत चिकना होता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं ये आपका चिकनी मृदा जो है वो जल का शोषण ज्यादा करती है। बढ़ेंगे दोस्तों आपका 3 नंबर से अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल क्या है? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए मानस, ऑप्शन बी हेली, ऑप्शन सी गिरी या ऑप्शन डी मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान अगर दोस्तों बात आएगी सबसे पुराना तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, हेली नेशनल पार्क। अब बात यहीं खत्म नहीं हुई मेरे दोस्तों। हेली नेशनल पार्क का एक और नाम है जिम कार्बेट। जिम कार्बेट आपका जो है वो हेली का ही नाम है, और नया नाम क्या है दोस्तों? रामगंगा की बात होगी। रामगंगा तो आपका हेली को ही रामगंगा नेशनल पार्क कहते हैं। ये स्थित कहाँ है दोस्तों? यूके में स्थित है, यानी आपका उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर है। मानस की बात आएगी तो मानस आपका
कहाँ हो जाएगा? असम में दोस्तों, मानस असम में स्थित है। अगर गिर की बात करें हम, गिर आपका कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। क्लियर है? गुजरात में किसके लिए फेमस है दोस्तों? एशियाई शेरों के लिए फेमस है। यानी आपका हर एक चीज को बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान की बात आएगी तो आपका दोस्तों तेलंगाना राज्य में स्थित है। क्लियर है? तो बढ़ें दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शानदार क्वेश्चन है, डबल स्टार बना के नोट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट की अधिकता से होता है? ऑप्शन ए मिनी माता, ऑप्शन बी इटाई, ऑप्शन सी ब्लू बेबी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर नाइट्रेट की कमी से आपसे पूछा जाता कौन सा रोग होगा तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम आपके बच्चों की बीमारी है जिसमें बच्चों का शरीर नीला पड़ जाता है, इसलिए नीला है तो आपका ब्लू और बच्चों से संबंधित तो बेबी यानी नाइट्रेट की अधिकता से आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। मिनी माता आपका जो होता है वो दोस्तों पारे की अधिकता से होता है। पारे के कारण आपका जो होता है मिनी माता रोग हो जाता है। इटाई दोस्तों कैडमियम से संबंधित है। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है? जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है? जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सलीम अली, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी विल्सन, ऑप्शन डी वाल्टर जी रोजेन। तो आपका सलीम अली की बात करें तो दोस्तों इन्हें पक्षी वैज्ञानिक बोला जाता है, यानी बर्डमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये पक्षी वैज्ञानिक थे। मेंडल की बात करें तो इन्हें अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। क्लियर है? विल्सन की बात करें हम तो यहां से विल्सन थोड़ी देर रुक जाते हैं, हम लोग पहले ऑप्शन डी देखते हैं, वाल्टर जी रोजन। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था दोस्तों? बायोडाइवर्सिटी यानी आपकी जैव विविधता शब्द का उपयोग इन्होंने किया था। शब्द का उपयोग बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द का उपयोग करने वाले वाल्टर जी रोजन है। अगर ग्राहम रोजन आ जाए तो भी बात एक ही है। और अगर किसी ने जैव विविधता का पहली बार कॉन्सेप्ट दिया था, किसने दिया था? आपका कॉन्सेप्ट देने वाले विल्सन थे, इसलिए इन्हें जैव विविधता का फादर बोला जाता है यानी जनक बोला जाता है। अच्छा, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ है? तो आपकी साइलेंट वैली में है। कहाँ? साइलेंट वैली में है। कहाँ पे है साइलेंट वैली? आपकी साइलेंट वैली की बात करें तो केरल में है। कहाँ? केरल में है। क्लियर है? सबसे अधिक जैव विविधता साइलेंट वैली में है भारत में। क्लियर? तो बढ़ें दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध उर्वरक को बढ़ावा देने से? पीली क्रांति, ऑप्शन बी है आपका भूरी, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी नीली। तो पीली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? हम सब जानते हैं सरसों से संबंधित है। क्लियर है? यानी तिलहन आपका जो है वो पीली क्रांति से संबंधित है। भूरी क्रांति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भूरी क्रांति आपका उर्वरक से संबंधित है। उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति की बात करें तो दोस्तों टमाटर प्लस मांस से संबंधित है। क्लियर है? और नीली क्रांति की बात करें हम तो दोस्तों मत्स्य उत्पादन से, किससे? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है आपकी नीली क्रांति। अब यहां से एक और चीज जान लेंगे, हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना आपका किसे कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। और सफेद सोना किसे कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड। सफेद सोना आपका जो होता है कपास को बोला जाता है। और काला सोना आपका कोयले को बोला जाता है। ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हम बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सॉल्व कीजिए। कौन सा लौह इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है? कौन सा उड़ीसा में है? आपका ए राउरकेला, बी भिलाई, सी बोकारो या डी दुर्गापुर। तो आपका राउरकेला जो हो जाएगा वो आपका उड़ीसा में स्थित है। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। और किसकी मदद से बनाया गया दोस्तों? ये जर्मनी की मदद से बनाया गया। किसकी? जर्मनी की मदद से बनाया गया। भिलाई की अगर हम बात करें तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में। और मदद किसकी ली गई? किसकी मदद से दोस्तों? रूस की मदद से। बोकारो की बात करें तो झारखंड आपका हो जाएगा। झारखंड में किसकी मदद से दोस्तों? रूस की मदद से। और अगर हम दुर्गापुर की बात करें तो आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। किसकी मदद से बनाया गया? इंग्लैंड की मदद से। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से दोस्तों हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? अब आपको बताना, ऑप्शन ए है टुंड्रा प्रदेश, ऑप्शन बी कांगो, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी एशिया। तो पिग्मी जनजाति की बात होगी दोस्तों तो आपका कांगो अफ्रीका सही हो जाएगा ऑप्शन। ये जनजाति आपकी पेड़ों पर रहती है और सबसे छोटे कद की जनजाति है। क्या है? सबसे छोटे कद की जनजाति है पिग्मी आपकी जो जनजाति है। टुंड्रा प्रदेश में आपकी एस्किमो जनजाति पाई जाती है। कौन सी? एस्किमो जनजाति पाई जाती है। और अगर देश पूछा जाएगा तो कनाडा आप लगाएंगे। एस्किमो जनजाति जो है वो कहाँ रहती है? आपकी बर्फ के घर में। बर्फ के घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। क्लियर है? तो बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो आपका इसके लिए आपके पास ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो मैदानों का सर्वाधिक विस्तार अगर हम बात करें तो दोस्तों यूरोप आपका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया में दोस्तों पहाड़ियां ज्यादा हैं। ठीक है, अफ्रीका में दोस्तों पठार ज्यादा हैं। आपका ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। तो आपका ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह होता है एक दिशी, बहुदिशी, उभयदिशी या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आपसे खाद्य श्रृंखला में पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। अच्छा, ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? हमेशा ऊर्जा का पिरामिड दोस्तों सीधा बनता है। कैसा? सीधा बनता है, इस बात को याद रखिएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? आरबीसी का निर्माण कहां होता है? ऑप्शन ए अस्थिमज्जा, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो आरबीसी आपका क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होती हैं। इनका निर्माण कहां होता है दोस्तों? इसके लिए आपका ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अस्थिमज्जा में निर्माण होता। अगर दोस्तों मौत की बात करें, इनकी मृत्यु कहां होती है? तो ये आपकी प्लीहा में होती है। क्लियर है? बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? ऑप्शन ए है डॉप्सन, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका ओजोन परत की मोटाई अगर मापने की बात होगी दोस्तों तो ऑप्शन, अगर आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन तो आप डॉप्सन लगाइएगा। डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। डेसिबल आपकी ध्वनि मापने की इकाई है। क्या है? ध्वनि मापने की इकाई है। क्लियर है? बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक आपका ऑप्शन है क्षिप्रा, बी ऑप्शन यमुना, सी गोदावरी, डी मांडवी। तो यहां से देखेंगे क्षिप्रा के किनारे कौन सा आपका है? उज्जैन नगर है, यानी उज्जैन आपका जो स्थित है क्षिप्रा के किनारे। यमुना के किनारे आपका मथुरा या आगरा बोले तो आपका आगरा भी यमुना के किनारे है। तो आपका नासिक जो हो जाएगा वो गोदावरी के किनारे हो जाएगा। और गोदावरी आपका क्या है? वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को बोला जाता है। क्लियर है? तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मांडवी आपकी जो बची वो मांडवी, गोवा जो है मांडवी किनारे बसा है, मांडवी नदी के किनारे। तो दोस्तों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बहुत शानदार तरीके से पूरा वीडियो खत्म हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मेटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। यूपीटीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। मेटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ऑप्शन ए महानदी, बी सतलज, सी कृष्णा और डी आपका कावेरी। तो महानदी की बात करें तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में आपका हीराकुंड बांध बनाया गया। कौन सा? हीराकुंड अगर आएगा आपका तो महानदी पर उड़ीसा राज्य में। सतलज पर आपका भाखड़ा नंगल बांध जो है वो सतलज नदी पर पंजाब में है। और कृष्णा नदी पर दोस्तों आपका नागार्जुन सागर जो बांध है, नागार्जुन सागर बांध जो है वो आपका कृष्णा नदी पर कहां है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा। अब यहां से देखिए मेटूर बांध अगर बात करेगा दोस्तों तो देखिए टूर वेरी गुड रहा और मस्ती की, यानी आपकी ये ट्रिक है। टूर वेरी गुड रहा और मस्ती की। टूर यानी मैं टूर आपका, वेरी गुड यानी वेरी से कावेरी और मस्ती यानी तमिलनाडु आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है आपका? मेटूर बांध जो है वो आपका कावेरी नदी पर किस राज्य में? तमिलनाडु में स्थित है।
तमिलनाडु में आपका मेटूर बांध स्थित है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए। हर रात 8 बजे आप वेट किया कीजिए, नेट 8 बजे आपकी वीडियो पब्लिक हो जाती है दोस्तों, अपलोड कर देते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर अगले दिन फिर। तो अपना प्यार और समर्थन बनाए रहिए। जय हिंद।